जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कब से खड़ी तेरे द्वार स्वामी, कब से पड़ी तेरे द्वार। कब से खड़ी तेरे द्वार स्वामी, कब से पड़ी तेरे द्वार। तन भी मैला मन भी मैला, तन भी मैला मन भी मैला। साफ करो सरकार मालिक, कब से खड़ी तेरे द्वार। साफ करो सरकार मालिक, कब से खड़ी तेरे द्वार। एक टकी देखूं देखूं तुम्हीं बस, एक टकी देखूं देखूं तुम्हीं बस। नहीं और कोई दुआर स्वामी, कब से खड़ी तेरे द्वार। नहीं कोई और दुआर स्वामी, कब से खड़ी तेरे द्वार। नहीं कुछ बोलूं नहीं कुछ डोलूं, नहीं कुछ बोलूं नहीं कुछ डोलूं। कैसे सुनोगे सरकार स्वामी, कब से खड़ी तेरे द्वार। कैसे सुनोगे सरकार स्वामी, कब से खड़ी तेरे द्वार। बोझिल मन है पाप से अपने, बोझिल मन है पाप से अपने। नैया डूबी मझधार स्वामी, कब से खड़ी तेरे द्वार। नैया डूबी मझधार स्वामी, कब से खड़ी तेरे द्वार। अब की बचा लो माझी मेरे, अब की बचा लो माझी मेरे। तुम ही हो मेरे रखवार स्वामी, कब से खड़ी तेरे द्वार। तुम ही हो मेरे रखवार स्वामी, कब से खड़ी तेरे द्वार। शक्ति नहीं गुरु क्षमा ये करना, शक्ति नहीं गुरु क्षमा
खड़ी तेरे द्वार। सुन लो अबला पुकार, स्वामी कब से खड़ी तेरे द्वार। कब से खड़ी तेरे द्वार, स्वामी कब से खड़ी तेरे द्वार। कब से खड़ी तेरे द्वार, स्वामी कब से पड़ी तेरे द्वार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप ये समझो प्रेमियों, शरीर एक दिन सबको छोड़ना पड़ता है, चाहे राजा महाराजा हों, चाहे सेठ साहूकार हों, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी हों, सबको ये शरीर छोड़ना पड़ता है। और कर्मों का सबके हिसाब होता है। कर्मों का कौन सा कर्म? यही कर्म जो हाथ से करते हो, पैर से करते हो काम, यही कर्म जो आप समझो अच्छा काम करते हो हाथ से, और बुरा काम करते हो पैर से, बुरे काम के लिए जाते हो, अच्छे काम के लिए जाते हो। आँख से अच्छा देखते हो, बुरा देखते हो, कान से अच्छा सुनते हो, बुरा सुनते हो। ये जो कर्म बनते हैं इसकी सज़ा भोगनी पड़ती है। कर्मों का हिसाब होता है। शरीर छोड़ने के बाद जीवात्माओं को जब निकालते हैं, कौन निकालते हैं? जल्लाद निकालते हैं। जल्लाद किसको कहते हैं? जो फांसी लगाता है। यहाँ किसी को हुक्म हो गया जज का कि इसने अघन्य पाप किया है, क्षमा योग्य नहीं है, तो इसको फांसी होनी चाहिए। तब फांसी का जब तारीख निश्चित कर देता है तो वो आते हैं फांसी पर लटकाने वाले, उनको कहते हैं जल्लाद। ऐसे ही यमराज के जल्लाद हैं ये इस शरीर से जीवात्मा को निकालते हैं। उनका काम यही है कि जाओ पकड़ करके लाओ। एक को ले गए पेश कर दिया, दूसरे का कागज़ दे दिया चले जाओ, और वहाँ उनको अब ले आओ, खाली करा ले आओ। अब वो खाली जब कराते हैं इसको, अरे तो वो मारते हैं कि मुँह से आवाज़ नहीं निकल पाती है, ज़बान तुतली हो जाती है, आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ नहीं उस समय सुहाता है। मरते हुए आदमी को कह दो कि अरे दादा ये तुमको मैं खजाना दे रहा हूँ, ये तहखाने में देखो हीरे मोती भरे हुए हैं, ये देखो ये नोट भरे हुए हैं, और मैं तुमको दे रहा हूँ, इसके मालिक हम तुमको बना रहे हैं। ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने के लिए रखी हुई हैं, ये महल में तुमको हम सुलाने जा रहे हैं, अच्छा लगेगा? नहीं लगता है। देखो बीमारियाँ क्यों आती हैं? चेतावनी दिलाती हैं। तकलीफ़ें क्यों आती हैं? होशियार करती हैं कि ये जो तकलीफ़ तुमको हो रही है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो इस तरह की तकलीफ़ें और आती रहेंगी, या बीमारियां और आती रहेंगी, और मरते समय इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। लेकिन आदमी इसको भूल जाता है। इन चीज़ों को, ख़राब दिन को आदमी को नहीं भूलना चाहिए, बराबर याद रखना चाहिए, और वैसा गलती न करे कि जैसे कोई ठंडी के महीने में बहुत यानी रात के समय यानी एकदम से कई दिनों का रखा हुआ मट्ठा पी ले तो जुकाम तो हो गया होगा, रात भर खांसी आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान दे दे भाई कि हमको ठंडी में ठंडी चीज़ का परहेज़ करना है, गर्मी में गर्मी चीज़ का परहेज़ करना है, हमको इस तरह से बचना है, रहना है। तो फिर वो तकलीफ़ क्यों आवे? तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। कर्म खराब करता है, हाथ पैर आँख कान से अपने गंदे कर्म करने लग जाता है, उसका थोड़ा बहुत जो पूरी कर्म होता है वो भी वहाँ तक साथ नहीं दे पाता है। क्यों? ये भी बता दें आप। अभी किसी से कहो हमारे पास अच्छी चीज़ है, हम तुमको देना चाहते हैं, तो कहेगा लाओ, अरे बहुत बढ़िया मिठाई मंगाया हूँ, अरे टॉप की मिठाई है 20,000 रुपये किलो, कहेगा लाओ भाई थोड़ा चखा दो, थोड़े ही दे दो। उस चीज़ को लेने में संकोच नहीं करता है। तो अच्छी चीज़ को पाने में सबकी नज़र रहती है। कुछ लोग ऐसे हैं
कि जिनकी नज़र रुपया पैसा पर ही रहती है। कौन लोग जो रुपया पैसा पाने लेने वाली जगह पर हैं, जिनको लोग अपने आप दे जाते हैं, नहीं जब डंडा दिखाते हैं, पावर दिखाते हैं तब दे जाते हैं, उनकी नज़र हमेशा पैसे पर ही रहती है और रुपयों पर ही रहती है। ऐसे ही अच्छी चीज़ों पर उनकी नज़र रहती है। किसकी? यमदूतों की। यमदूतों की नज़र रहती है। किस पर रहती है? जाने वाले पर रहती है, क्योंकि कुछ पूरे कर्म भी बन जाता है आदमी से। और भारत जैसे देश में, धर्मपरायण देश में, यानी आओ बैठो पियो पानी, रोटी खिलाना, पानी पिलाना, गरीब की मदद कर देना, ये चीज़ अभी गई नहीं है। तो ये जो मदद हो जाती है, इससे जो पूरे कर्म इकट्ठा हो जाते हैं, उस कर्म के लालच वो भी किए रहते हैं। अब अगर कमज़ोर रहता है तो छीन लेते हैं। कैसे है भी बता दें। कहीं गए तलाशी में, कोई भी हो, कोई चाहे विभाग वाले हो, चाहे जिस विभाग वाले हो, तलाशी होती है। बहुत विभागों की तलाशी होती है भारत देश में। तो उसमें गए और देखा मालपीज बढ़िया और जो रख लिए अगर उसको, तो कौन वहाँ देखने पूछने जाता है? वो तो जिसको पकड़े और लगाए 2 डंडा 2 थप्पड़ लगाए और बोले चलो जेल में बंद करेंगे तुमको, तुम्हारे ऊपर ये धारा लगाएंगे, ऐसे ऐसे तुमको हम पेश करेंगे वहाँ पर कि तुम छूट नहीं पाओगे। उसको तो जान बचे लाखों पाए, यानी जान बचाओ कि वो लाखों के चक्कर में पाओ, वो लाखों को ले जाए। अब आप समझो इसी तरह की उनकी नियत रहती है। किसकी? यमदूतों की। अच्छे कर्मों को छीन लेते हैं और ले लेते हैं अच्छे कर्मों को। अब खाली हाथ जब वहाँ पहुँचा, कहाँ? न्याय के दरबार में, तो डर के मारे बोल भी नहीं सकता है कि हमारा पैसा ले लिए हैं या हमारा छीन लिए हैं। इतना डरा हुआ रहता है, इतना धमकाते हैं, इतना मारते हैं, इतनी सजा देते हैं रास्ते में यमराज के दूत यमराज के सिंहासन तक पहुँचते समय कि वो तो कांपता है थर थर। और ऐसे रास्ते से ले जाते हैं कि जहाँ बुरे कर्मों को किए हुए लोगों को सज़ा मिलती हुई दिखाई पड़ती है कि कोई काटा जा रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई सताया जा रहा है, कोई जलाया जा रहा है, कोई पोटी पोटी अलग कर दिया जा रहा है किसी का। उसको जब देखते हैं तब तो समझ लो आधी जान ऐसे ही चली जाती है। तो प्रेमियों, उस रास्ते से जाना क्यों पड़े? अरे क्यों जाना पड़े? आप समझो एक बार अगर देख लो उस रास्ते को, तब तो आप कान पकड़ोगे, उठो बैठोगे और कहोगे अब न धर्म पग यही मग और। जैसे बच्चा माँ के पेट में जब 9 महीने पलता है और माँ के पेट की आग जब तपाती है, गर्म करती है, तब वो प्रार्थना करता है, या प्रभु या मेरे मालिक अब मुझको जल्दी से बना करके तैयार करके बाहर निकाल दो। अब हम कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे कि जिससे मुझको दोबारा इस माँ के पेट में आना पड़े। ऐसे लेकिन जब तक न देखो तब तक सुनने पर जल्दी विश्वास नहीं कर सकते हो, नहीं करते हो। तो देखो आज वो सब रास्ता आपको बताया जाएगा कि चाहो तो नरकों की तरफ चले जाओ, चक्कर लगाओ, लेकिन जहाँ की बदबू 100 कोस तक जाती, जहाँ मार पड़ती है, चिल्लाते हैं तो उनकी आवाज़ 100 कोस तक जाती है, तो आवाज़ बर्दाश्त होगी, दया आने लग जाएगी, सुनना नहीं पसंद करोगे। जब समझो कि कहीं आंधी आफत आती है, जब आदमी बहुत ज़्यादा मरने लगते हैं, मारे जाने लगते हैं, किसी का पैर कटा है, किसी का सिर में चोट है, किसी का हाथ कटा हुआ उठ नहीं पाता, चिल्लाता रोता है, पानी दे दो, उठा लो, ये कर लो, उसको देख करके बहुत से लोग जाना नहीं पसंद करते हैं। भाई हम क्या क्या मदद करेंगे, किसके करेंगे। और जहाँ पर आप ये समझो कि ऐसा ही सब होता हो, वहाँ कौन जाना पसंद करेगा। लेकिन जा सकते हो, जा सकते हो, ऐसे कोई नहीं जाता है, लेकिन जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? अरे पासपोर्ट बनवा करके कि वीज़ा बनवा करके जो दूसरे देश में जाते हो, इससे जा पाओगे? कि टिकट लेकर रेल पर बैठ कर जा पाओगे, कि बस में टिकट लेकर जा पाओगे, कि अपनी गाड़ी 2 करोड़ रुपए की यानी खरीद लो, 200 किलोमीटर की स्पीड से चलाओ, उससे जा सकते हो? उससे नहीं जा सकते। उसका रास्ता अलग है। उसका रास्ता कहाँ है? उसका रास्ता इसी शरीर के अंदर से गया हुआ है। अंदर में गया हुआ रास्ता ऐसा है कि नरक में ही नहीं, आप समझो कि स्वर्ग और वैकुंठ में ही नहीं,
इससे जो ऊपर लोक हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, आप पे समझो सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, उनमें भी वो रास्ता गया हुआ है, इसी शरीर के अंदर से गया हुआ है। लेकिन वो रास्ता जब मिलेगा, मालूम पड़ेगा आपको, तभी तो आप उससे जा पाओगे। तो ये रास्ता कोई बहुत नया नहीं है, ये तो बहुत पुराना रास्ता है। जब जब जीव फंसे इस मृत्युलोक में, तब तब संतों का आगमन हुआ और उन्होंने वो रास्ता खोला है, बताया है। देखो, संत तो हमेशा रहते हैं। संत किसको कहते हैं? जो जानकारी कर लेता है, किस चीज़ की जानकारी कर लेता है, किसी भी स्थान के ऊपरी लोगों की जानकारी कर लेता है, उसी को लोग संत महात्मा कहने लग जाते हैं। उसके अंदर कुछ न कुछ त्याग आ जाता है, उसके भाव बदल जाते हैं, ज्ञान हो जाता है उसको, तो उसी को लोग महात्मा संत मानने लग जाते हैं। कुछ लोग सतलोक तक पहुंच जाते हैं, वो संत अनि समझो कहलाने लग जाते हैं। पावर संतों की उसमें आ जाती है, लेकिन वो प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका छिन जाता है। वो जो शक्ति होती है वो बच जाती है। जैसे आपको धन दे दिया जाए और आपका धन कोई मान लो उठा ले जाए, चुरा ले जाए या खर्च कर दो, तो वो धन आपका कम हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही वो अपने उस धन को, आत्मधन को, कि जिससे उनको फंसे नहीं, जिससे उनको फिर नीचे इस मृत्युलोक में, दुख के संसार में दुख झेलने के लिए ना आना पड़े, इसलिए वो उसको संभाल करके रखते हैं। लेकिन जिसको आदेश हो जाता है कि तुम जाओ बांटो, अब बांटोगे तो तुमको कमी नहीं होने पाएगी, तुमको पूरा करते रहेंगे, तो बांटता ही बांटता है। आपका यह सीकर है, सीकर जिला है, जयपुर के बगल में ही है, बॉर्डर है, बॉर्डर का जिला है। तो वहाँ पर एक फतेहपुर तहसील है, तो उसमें एक सोहनलाल दुग्गल हुआ करता था। दानी, दानी किसको कहते हैं? जो बगैर पैसा लिए कोई चीज़ देता है, वो दानी कहलाता है। उसके बदले कुछ नहीं लेता है वो, तो दानी था, वो दान करता था। तो शाम को 4 बजे से दान करना शुरू करता, और जब तक आते रहते थे दान देने वाले, तब तक वो देता रहता था। तो दान लेना भी सब लोग पसंद नहीं करते थे। दान लेना अच्छा भी नहीं होता है। कुछ लोग तो निस्वार्थ दान करते हैं, और कुछ लोग संकल्प के साथ दान करते हैं। कुछ लोग तो निस्वार्थ भोजन कराते हैं कि चलो भोजन करा देंगे तो बरकत मिल जाएगी, इधर उधर की जो कमाई आ गई है वो इसमें खर्च कर देंगे, 10वां खर्च कर ही देना चाहिए, जो आमदनी हो उसका 10% खर्च कर दो, तो इसमें हम खर्च कर दें। उनसे कोई स्वार्थ नहीं अनि समझो रहता है। तो एक तो दानी ये होते हैं, और एक दानी ऐसे होते हैं कि दिखावे का दान करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। कुछ दान कर दिया, भोजन करा दिया, अब उनको उसके बदले में और धन मिल गया, लोगों ने दे दिया, यह तो भंडारा करते रहते हैं, भोजन खिलाते रहते हैं, हम भी दान दे दें इनको। आप ये समझो कुछ इस तरह पा जाते हैं, कुछ इस तरह से समझो पा जाते हैं कि नाम हो जाता है उनका कि देखो ये बड़े दानी हैं, दानवीर हैं। तो उनका जो होता है, आप ये समझो ऐसे लोगों का जो होता है, वो समझो कि फ़ायदा उनको नहीं होता है, उनमें बरकत नहीं होती है, उनमें लोभ बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है। चाहे सम्मान का लालच बढ़ जाए और चाहे धन का लालच बढ़ जाए कि एक भंडारा हम कर देंगे, 1 लाख रुपया खर्च कर देंगे तो 2 लाख रुपया और लोग चंदा दे देंगे, हम ही को अधिष्ठाता बना देंगे, भाई हमारा ले लिया करो, भंडारा खिला दिया करो हर महीने। तो निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है उसको कमी नहीं होने पाती है। तो उसका भाव निस्वार्थ ही था। किसका? सोहनलाल दुग्गल का। तो सोहनलाल दुग्गल दान करता था तो सिर को नीचे किया रहता था। तो एक आदमी ने कहा, ऐसी देनी देन को कित सीखे हो सैन, और जो जो कर ऊँचो उठे त्यों तो नीचो नैन। अब इसका मतलब समझा दें। पहले उस समय पर दोहा चौपाई में लोग सवाल जवाब किया करते थे, क्योंकि वो विद्वान हुआ करते थे, जानकार हुआ करते थे।
वेद शास्त्र आज का अध्ययन किया करते थे तो हर तरह की जानकारी उनको रहती थी। अंग्रेजी आध्यात्म की जानकारी नहीं कराती है। ये जो और भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं, ये आध्यात्म की जानकारी नहीं कराती हैं। लेकिन एक संस्कृत भाषा ऐसी है कि जो धार्मिक ग्रंथों की जानकारी कराती है, वेद की जानकारी कराती है। वेद पाए ब्रह्मा हर्षाया, ब्रह्मा जिससे खुश हो गए थे वेद की आवाज़ को सुन करके, उसकी जानकारी कराती है। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है तो जानकारी कराती है। तो चौहा चौपाई में लोग सवाल जवाब करते थे। तो एक आदमी ने सोहनलाल दुग्गल से कहा कि ये बताओ कि जब तुम दान करते हो तो सिर को नीचे क्यों किए रहते हो? तब उसने भी उसी तरह जवाब दिया। कहा ये देना तुमने कहाँ से सीखा जो तुम देते हो? तब उसने कहा कि देनहार कोई और है, देत रहा तो दिन रहन, और लोग भरम मुझ पर करत। तासो नीचों ने कहा देने वाला जब दे रहा है और वो कमी नहीं कर रहा है और मैं बांटता चला जा रहा हूँ, बरकत होती चली जा रही है, तो अरे मैं क्यों अपने को दिखाऊं मैं दे रहा हूँ? अब जो पाता है कहता है इन्होंने दिया हमको, सोहनलाल ने दान दिया, सोहनलाल ने दिया, सोहनलाल ने दिया। तो मैं मारे शर्म के सिर को नीचे कर लिया करता हूँ कि देने वाला दे रहा है और मैं वो बांट रहा हूँ और श्रेय ये हमको दे रहे हैं, ये दे रहा है और देने वाला दूसरा दे रहा है। कहा ना, माया है जगदीश की, अपना कहे गवार, और सपने पायो राजधन, जात न लागे वार। ये जो धन दौलत और ये शरीर का ये जो सुख है 4 दिन का, ये किसका है? ये जगदीश जिसको कहा गया, जगत का जो ईश है, संसार का जो मालिक है, ये उसका है। ये तो किस लिए मिला है आपको? खावत खर्चत मुक्ति दे संचित नरक द्वार। खाओ, खर्च करो, शरीर को स्वस्थ रखो और फिर एक दिन इसको छोड़ के जाना है, इसमें न फंसो, इसलिए दिया है। और इसी को अपना समझता है जो आदमी, उसका ख्याल ध्यान उस तरह का है कि जैसे सपने में किसी को धन मिल जाए और वो ये कहे ये मेरा धन है, मैं राजा हूँ, तो सपना कहीं सत्य होता है? सुबह जब आँख खोलेगा तो उसी चारपाई पर मिलेगा वो महल में जो सोया था, यानी 40 शेर का फूलों की जो शेर सजाई हुई थी, वो तो मिलेगा नहीं इसको। तो सपने पाओ राजधन, तो ये सब किसका है? ये सब उसका है, वो देता है। तो जब वो देने लगता है तो देत न माने हार। जब देने लगता है तो हार नहीं मानता है, देता ही। ऐसे ही किसी को जब आध्यात्मिक दौलत देता है बांटने के लिए, तब वो हार नहीं मानता है, वो देता ही चला जाता है। अब वो कौन हुआ करते हैं जिनको वो हुक्म देता है? हुक्म देता है कि जाओ अब इस दौलत को तुम बांटो, इस नाम रूपी रत्न को लोगों को दो। जो मीरा ने पाने के बाद कहा था, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुर, कृपा कर अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा ने कहा मेरे सदगुरु ने कृपा करके अपनाया, यह नाम रूपी रत्न मुझको दे दिया, ये गुरु ने मोहदीनी अजब जड़ी, अजब जड़ी दे दिया उन्होंने। इसको मैं अब जब जड़ी को अपनी तीसरी आँख पर लगाऊंगी तो मेरी आँख खुल जाएगी, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, प्रभु का दर्शन हो जाएगा, गुरु ने ये दिया। तो कहते हैं जाओ नाम को दो, बांटो, नाम रूपी रत्न लोगों को दो, और जितने को दोगे आप ये समझो कि उतनी ही बढ़ोतरी होगी, उतनी ही बढ़ोतरी होगी। अब आप ये समझ लो कि रिद्धि सिद्धि कहते हैं पड़ जाती है। रिद्धि सिद्धि किसको कहते हैं? रिद्धि एक सिद्धि है, वो जब सिद्धि हो जाती है तब कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। कोई चीज़ को आदमी पा लिया तो उसकी चीज़ की कमी नहीं रहती है। फिर वो कितना भी खर्च करे तो जितना खर्च करेगा वो आते रहता है। रिद्धि सिद्धि, काम ध्यान, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष में क्या होता है? काम ध्यान में क्या होता है कि कामना किया, इच्छा किया, जो इच्छा की नहीं मन माही, और हर प्रताप का डोलना है। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता है वो चीज़ उसको मिल जाती है। और
कल्पवृक्ष को इसको कहते हैं, कल्पना करता है कि मोटर कार बढ़िया हो जाए, सबसे कीमती कार जो 4-5 करोड़ 8 करोड़ का है वो हमको मिल जाए। तो वो दिखाई तो पड़ता है, राजा का महल हमको मिल जाए, वो दिखाई तो पड़ेगा उसको, लेकिन महल में सो नहीं सकता है, वो खाली दिखाई पड़ेगा, वो उसको मिलेगा नहीं। कार दिखाई पड़ेगी, जिस चीज़ की इच्छा करेगा सोने का पहाड़ मिल जाए, सोने का पहाड़ तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब उसको पानी की इच्छा करेगा जाएगा तो वो पीछे हटता जाएगा, दिखाई तो पड़ेगा लेकिन मिलेगा नहीं। तो रिद्धि सिद्धि कहते हैं तो पड़ जाती है, तब समझो आ जाती है, तब कोई चीज़ की कमी होने नहीं पाती है। तो जब आदेश कर देते हैं कि भाई बताओ, तो बताने लगते हैं। कौन सा रास्ता बताने लगते हैं? प्रभु के दर्शन करने का रास्ता बताने लगते हैं। कहाँ बताते हैं? इसी मनुष्य शरीर में, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही सब कुछ है, इसी घट में ही। घट में गंगा और घट में तीरथ और घट में है सिरजनहारा। सिरजनहार किसको कहते हैं? जो सबकी परवरिश करता है, सबको खिलाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कहे गए, सबके दाता राम कहा गया ना। तो वो सिरजनहार उसको कहा गया। घट में गंगा, इसी में गंगा है। इस गंगा में अगर स्नान कर लो तो फिर यह जल की गंगा में स्नान करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो निर्मल जल अंदर में है। उसमें जब यह स्नान करती है जीवात्मा, तब इसकी निर्मलता जाती है, तब इसकी मैल छूटती है। जन्म जन्म की जो यह मैल लगी है, तब ये जो है जन्म जन्म के मैलों से ये जो कागा है, आप ये समझो कि कागा हंस हो जाता है। देखो प्रेमियों, हर पूर्णिमा को आपको कोई न कोई आदेश दिया जाता है, और नहीं दिया जाता है तो वही कह दिया जाता है कि पुराना जो आदेश चल रहा है उसी का पालन करो, उसी को करो। तो आज ये आदेश दिया जा रहा है कि इधर सावन के महीने में बहुत से लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं। तो आप लोग सावन के महीने में साधना शिविर लगाओ, जहाँ जैसा संभव हो, शहर में, गांव में, जहाँ जैसे जगह मिल जाए। घर पर किसी के नहीं, घर से बाहर कोई जगह मिल जाए गांव में, सुबह शाम का रहेगा। किसी का प्राइवेट स्कूल ही अगर दे दे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, सुबह जल्दी 4 बजे से और आपके 6-7 बजे तक, शाम को दे दे, वहाँ भी लगा सकते हो। और नहीं तो अपने आश्रम बहुत बन गए, आश्रमों पर तो सब जगह साधना शिविर लगाने की जरूरत है। तो ये नए लोग उसमें आएंगे, सुमिरन ध्यान भजन सीख जाएंगे, करने लगेंगे, अभ्यास भी उनका बढ़ जाएगा, आपका भी अभ्यास बढ़ जाएगा। आपका मन ये जो दौड़ लगा रहा है, ये जो गुलांच भर रहा है, इस पर भी रोक पड़ेगा, दुनिया की तरफ से हटेगा। और प्रभु की याद में जब यह मन लगेगा तो परलोक भी बनेगा। नए लोक बनाने में ही सुट से चले जाओगे। ये धौकनी चल रही है, बंद हुई कहाँ गए, इंतजार होगा कि कहाँ पूरा हो गया। जहाँ पूरा हो जाएगा वहीं शरीर छूट जाएगा, फिर कुछ कर पाओगे। तो साधना शिविर लगाओ, आप जगह जगह साधना करो, अपने समय परिस्थिति के अनुसार समय सेट कर लो, लेकिन 2 घंटे से कम कहीं नहीं, क्योंकि आधा पौन घंटा तक तो यह मन बहुत भटका रहता है, और इसके रुकने का जब टाइम आता है तो आप उठ जाते हो। आश्रमों पर जो साधना शिविर लगाओ वो आप कम से कम 3 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम का। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।